कोई भी देखता होगा, जाता होगा जेल में मिलने, तो 10-15 मिनट के समय मिलता है। कि जो इंसान 10 लाख की गाड़ी अपने बीवी के नाम लेता है, जो इंसान 1.5 लाख के हार अपने बीवी को देता है, जो इंसान 4 लाख के बुलेट अपने बीवी के नाम खरीदता है, जो इंसान 8 लाख के स्टूडियो अपने बीवी के नाम बनवाता है, वो इंसान कभी 2 लाख रुपये दहेज के लिए। हमारे घर कोई भी घटना होता है, वो चाहे हम किए हों या ना किए हों, मुलजिम हमें माने जाएंगे। तो कोई भी जेल में रहता है, उससे मिलना हमारा पाप है। विष्णु को ये बात पता है कि उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है? ये बात पता है विष्णु को? हाँ पता है उसको। उसके पहले कोई गया होगा घर वाले या वैसे भी, या उसमें उसको पता है। तो क्या विष्णु से आपने ये नहीं पूछा कि दहेज को लेकर तुमने कभी इस तरीके का, हालांकि उन दोनों के बीच मारपीट होती थी, वीडियो भी अपलोड करते थे वो लोग जी। लोग इसकी भी कहीं ना कहीं निंदा करते थे कि तुम परिवार के बीच में, पति पत्नी के बीच में मारपीट करते हो, अपलोड कर देते हो। तो क्या आपको लग रहा था कि मतलब बातचीत में कि उसने इस तरीके का काम किया हो दहेज को लेकर? क्योंकि दहेज को ही लेकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसी कारण से वो जेल में है। जैसे कि दहेज के लेके मैंने हम कुछ पूछे ही नहीं उनसे, क्योंकि मैं जानती हूँ दहेज के लेके, मुझे जितना भले भांति पता है कि जो इंसान 10 लाख की गाड़ी अपने बीवी के नाम लेता है, जो इंसान 1.5 लाख के हार अपने बीवी को देता है, जो इंसान 4 लाख के बुलेट अपने बीवी के नाम खरीदता है, जो इंसान 8 लाख के स्टूडियो अपने बीवी के नाम बनवाता है, वो इंसान कभी 2 लाख रुपये दहेज के लिए अपने बीवी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है, मेरा मानना है। बिल्कुल आपने ये कहा, अगर मालती का सबसे कोई करीबी रहा होगा तो विष्णु रहा होगा या फिर उसका मायका रहा होगा। अगर वो सबसे पहले किसी की जानकारी हुई होगी कि दहेज को लेकर अगर प्रताड़ित कर रहा विष्णु, तो उसके पिता को पता रहा होगा, उसकी बहन को पता रहा होगा, उसके परिवार को पता रहा होगा। लोग आपसे भी सवाल करेंगे शायद कमेंट में कि आपको कैसे मालूम है कि अगर विष्णु पत्नी होने के नाते उसको सारी सुविधाएं दे रहा था, तो हो सकता है इसके पीछे वो भी हो सकता है कि उसके पिता ने आरोप लगाया है, मालती के पिता ने आरोप लगाया। तो आपके ऊपर भी तो लोग सवाल करेंगे कि आप कौन से बहुत करीबी हो गई। बिल्कुल मेरे ऊपर लोग आरोप लगाएंगे। जहां तक मैं यही तो बताई हूँ, जहां तक मुझे पता है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे नहीं पूछी हूँ कि आपके ऊपर दहेज के, आप कभी दहेज के लिए प्रताड़ित उनसे कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं पूछी हूँ। जैसे मैं ये बात बता रही हूँ कि जैसे मुझे इतना पता था, इसलिए मैं दहेज के बारे में उनसे कोई बातचीत नहीं की हूँ। कोई बात नहीं हुई, बस जी 10 मिनट का समय था। दहेज के लिए मैंने दहेज उस आखिरी रात के बारे में आप लोगों ने कुछ जानने की कोशिश की? उस आखिरी रात क्या हुआ था जिस रात मालती की मौत हो जाती है? उस आखिरी रात के बारे में कुछ भी बताया विष्णु ने? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं बताया ना, हम लोग ये बात भी नहीं पूछे हैं। बस यही कहे हैं भैया सब पता आपको चल जाएगा जब मैं बाहर आऊँगा। अगर मैं बाहर नहीं आऊँगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। सच क्या है, मालती तो चली गई, इस दुनिया में बहुत कष्ट है, और बाकी कोई बात नहीं हुई वहाँ पर जेल के अंदर। कोई बात हम लोग की बस हाल चाल हुई, 10 मिनट बाद अपने आप निकल आए हम। इतना हिम्मत हमको नहीं वहाँ पड़ रही थी कि ऐसे ऐसे सवाल हम उनसे कर सकें, और बहुत वहाँ टाइम नहीं मिलता है। कोई भी देखता होगा, जाता होगा जेल में मिलने, तो 10-15 मिनट के समय मिलता है। उतना में मैंने इंसान 10-5 मिनट रोने ही में बिता देता है, तो बहुत समय वहाँ नहीं मिलता है। अब एक सवाल ये भी हो रहा है कि विष्णु जेल में है, उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है अभी भी। हालांकि क्या प्रशासन का आगे क्या निर्णय होगा ये नहीं पता, लेकिन अब तक प्रशासन की नज़र में विष्णु कहीं ना कहीं कुछ तो दोषी है। बिल्कुल एक दोषी से आप लोग मिलने जाते हैं, शायद मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने ये सवाल आ चुके होंगे पहले से, मिलने के बाद ही। जी आए। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, अगर आप एक दोषी से मिलने जा रहे हैं? देखिए मैं कैसे कह सकता हूँ दोषी हैं, आप कह सकते हैं दोषी हैं? मैं तो वही कह रहा हूँ कि प्रशासन की नज़र में कुछ तो दोषी है, अगर वो सलाखों के पीछे है। हालांकि जब वो पूरी तरीके से दोषी हो जाएगा तो उसको सजा हो जाएगी, लेकिन अभी भी अगर वो सलाखों के पीछे है तो उसके नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है। जो भी प्रशासन की प्रक्रिया है उसमें तो कुछ तो दोषी है ना, जेल में इसीलिए रखा गया उसको। देखिए, प्रशासन के नज़र में वो दोषी हैं, इसलिए जेल में है, सही है। हमारे घर कोई भी घटना होता है, वो चाहे हम किए हों या ना किए हों, मुलजिम हमें माने जाएंगे। तो कोई भी जेल में रहता है, उससे मिलना हमारा पाप है, और हम गलत किए हैं तो आपके वीडियो में जितने लोग देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और पहले आप लोगों को कमेंट मिल चुका होगा। बिल्कुल मिल चुका है। मुझे लोग बताए हैं कि अब तक कोई विष्णु से नहीं मिल रहा था, अब लोग विष्णु से मिलने जा रहे थे। तो क्या मैं विष्णु से नहीं मिल सकती हूँ? वही लोग भी विष्णु से मिलने जा रहे थे जो लोग कह रहे हैं
कि अब तक विष्णु से नहीं मिलने जा रहे थे, वही लोग मालती के एक दिन मरने से पहले 2 दिन पहले जाके वहाँ बहुत सारे लोग उनके सब मिलने गए हैं, उनसे वीडियो बनाए हैं, उनके स्टूडियो में रुके हैं, उनके घर 4-5 महीना रहे हैं, वही सारे लोग कि अब विष्णु से मिलने जा रहे हैं। क्या विष्णु मेरा दुश्मन है कि मेरा दुश्मन अदर पार्टी भौजी हैं? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। भौजी का हाल होता तो उनसे भी मैं मिलने जाता, या अन्य किसी यूट्यूबर के साथ होता तो हम लोग मिलने जाते। और मैं मिलने गया था तो मैं तमाम लोगों ने सवाल किया, मैं वीडियो ना बनाता ना आपको पता चलता, लेकिन किसी ने वो मेरे साथ में था, अपने आप बना के वीडियो डाल दिया, तो मैं बयान भी दे रहा हूँ। और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर किसी को मानना है कि मेरा मिलना गलत है तो अपने आप समझेंगे, और मैं नहीं मान सकता हूँ दोषी हैं। जब कानून नहीं मान रहा है तो मैं कैसे मानूं? जब कानून मानेगा तो सब लोग जानेंगे, बाकी कानून की नज़र में दोषी हैं तो अपने अंदर आप जेल में हैं। करमचंद भाई, आप जब जिस समय अंतिम संस्कार मालती का हो रहा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तमाम तरीके के हंगामे भी हुए, और वहाँ पर मुझे और किसी से ऐसे सुनने को कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके द्वारा ये सुना गया वहाँ की मालती की मौत हो गई है। अगर अंतिम जो प्रक्रिया होती है अंत्येष्टि के लिए, जो आग उग देने की प्रक्रिया होती है, तो वो सबसे पहले अगर किसी का हक होता है तो वो एक पति का होता है। आपने इच्छा जाहिर की थी कि जी, पति को यहाँ बिल्कुल, बुलाया बिल्कुल। जाए, पुलिस की हिरासत में वो सारी प्रक्रिया हो, फिर वो पुलिस उनको ले जा सकती है। तो इसके बारे में क्या कुछ आपने सोचा या फिर कुछ कहा कि हाँ। इस बात का अफसोस है विष्णु तुम्हें कि तुम ये नहीं दे बात मैंने पाए? किया था। हाँ। ये बात मैंने किया था कि वो अपने पूछे वहाँ पर जब हम लोग अंदर में थे तो हमने कहा कि भाभी जी नहीं थे, देह संस्कार में हम लोग गए थे, आपको आना चाहिए था वहाँ। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं रो भी रहा था उस समय, लेकिन हमको कौन लेके वहाँ जाएगा। पुलिस प्रशासन से हमने बात भी किया था, तो पुलिस प्रशासन हमारा घर कुछ वाले जब कोई आएंगे तभी जा तुम्हारे घर वाले कोई आएंगे तो जाएंगे, उनके घर वाले ना कोई गए और ना पुलिस प्रशासन उनको लेके गया। नहीं तो हो जाते। बात किए थे पुलिस प्रशासन से, बात किए थे वो जाते। और दूसरी चीज़ ये कि लेकिन वो अगर दोषी हैं तो जाएंगे कहाँ से? लोगों का कहना है। और बच्चे से अग्निदान दिलाया गया है, इसको ये सब पता है। लेकिन अगर पति जिंदा है, हिंदू धर्म में शायद कहा गया है अगर पति जिंदा है तो अग्नि उसी के हाथ से दिलाना चाहिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी अगर नहीं जानता हूँ तो बाकी कम। एक ही दिन का मामला था, आरोपी उसी दिन में, तो उसको जाना चाहिए जरूरी था। लेकिन वहाँ हमने बात रखी थी, घर पर भी बात रखी थी, वहाँ पर भी बात, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला लोग थे नहीं। उस समय सिर्फ विष्णु दोषी हैं भाई, दोषी हैं तो कोई बात ही नहीं है। लोग दोषी बना रहे थे, विष्णु क्या कह रहा था अपने आप को? बहुत तो निर्दोष हैं। वो तो बोल दे कि भैया मैं निर्दोष हूँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग खुद ही जानेंगे बस। चंदा भाभी हैं, करमचंद भाई साहब हैं, विष्णु से जेल में जाते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन एक लिमिट वक्त होता है, सीमित समय होता है जेल में मुलाकात करने के लिए किसी से। कुछ ही समय था, अब आपसी भाईचारा था, आपस में प्यार था, तो लोग जाते हैं तो मालती को दुख को लेकर या फिर युवराज को लेकर या फिर विष्णु को जेल में देखकर भावुक हो जाते हैं ये दोनों लोग। और फिर वहाँ पर विष्णु भी, फिर उसमें कम समय मिलता है बातचीत करने कम समय मिलता है। मैंने मालती की मैके भी मैं गया हूँ। जिस दिन मालती जिस दुनिया से मृत्यु हुई थी, गई थी, उस पोस्टमार्टम 5 बजे में पहुँचा हूँ जहाँ अस्पताल पर, वहाँ पर मैं गया हूँ। वहाँ से मालती के घर पर गया था शाम को। वहाँ के बाद में फिर हम लोग कहीं रुके थे खलीलाबाद में। सुबह में देह संस्कार में पूरा दिन वहाँ था। वहाँ देह संस्कार में सारे लोग लड़ाई झगड़ा करके, वहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में सब लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। सब लोग चले आए थे, आखिरी में 2-4-10 लोग थे। मैं 5 लकड़ियाँ डाल के मालती के अग्नि में आया था। आप भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर कोई नहीं था, सब महिलाएं चली गई थी, मैं दोनों पर था। जब तक मैं लकड़ी नहीं डाला था तब तक मैं आया ना था, क्योंकि मैं मिट्टी में गया था और न मैं किसी को इंटरव्यू दिया हूँ और ना तो मैं वीडियो वहाँ का मैं बनाया था। और 1-2 लोग को दिया था, क्योंकि जब सब चले गए पूछ रहे थे, 2-3 लोग मैंने दे दिया था, बाकी नहीं दिया था। तो और उसके बाद लोग जो कह रहे हैं, 13वीं में मैं जाता हूँ उनके घर पर, जो कुछ हो सकता है हमसे मैं भी करता हूँ उनके लिए, उनके पिताजी के लिए। अब मैं लेकिन सोशल मीडिया पर नहीं डाला हूँ कि लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ विष्णु के लिए आप पास जाते हैं, उनके यहाँ नहीं गए थे, लेकिन मैं उनके यहाँ भी गया था, बस इतना बताना था। तो जेल से मिलने के बाद ये लोग आए हैं और जो भी कुछ बातचीत हो पाई है एक सीमित समय में, वो कुछ इन्होंने हमारे चैनल पर साझा किया। और आखिरी में एक बात ये फिर से कह गए, उस
अंतिम संस्कार के वक्त जो भी कुछ हुआ था शमशान घाट पर, ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक बात है, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे भी वक्त पर लोग इस तरीके की हरकत कर जाते हैं जो कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए। आप अंतिम संस्कार में गए हुए हैं।